जात भील मुसर धांगर छोटा छोटा जात रहता। प्रभु आप, मैं राजा हूं, आप जो सोचते हैं हम चढ़ के चले जाएंगे, प्रभु हमारी गांव की जनता क्या कहेगी? राजा होकर के तुमने भगवान का दर्शन कर लिया, हमारे गांव में कील किरात भील मुसर धांगर छोटा छोटा जात, उसको दर्शन नहीं होगा। प्रभु प्रभु रुकिए रुकिए प्रभु, मैं गांव जाता हूँ, डिग्गी पिटवा दूंगा, अनाउंस करवा दूंगा, सबको बुला करके आपका दर्शन कराऊंगा। तो भगवान कहते हैं अरे केवल यही तमशा है, अंधकार मंडल के घाट पर आज पीप पड़ा है। परेशानी देखिए, हम लोग आंख बंद करिए, ये जीव है, जब तक अंधकार मंडल में ये जीव रहेगा दुख ही दुख होगा। आज पीप को देखिए कितना दुख उठाना पड़ा, राम को राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अनादि अनुपा, उस अनुपम ब्रह्म को आज देखिए कितना दुख है। केवट क्या कहता, प्रभु हड़बड़ी बहुत है ना, ये लीजिए नौका, ये लीजिए पतवार, पार हो जाइए। अब केवट का प्रेम को कैसे ठुकरा सकता है? उस प्रेम को ठुकरा नहीं सकता है। तो भगवान कहते हैं रे केवट, अगर हमको नौका चलाने के लिए आता, पतवार भांजने आता, नाव चलाने की कला जानता, तो तेरा हम निहोरा करते। अभी पाठ में सुने, जो सब कोई मिलकर प्रभु का निहोरा करते, सो प्रभु आज केवट ही निहोरा, पाठ सुने, वो केवट को निहोरा करे, जल्दी हमको पार उतारो। तो मैं नौका चलाने नहीं जानता, अगर नहीं जानते हैं, मैं मुझसे पार उतरना है, आप यहीं रुको, मैं जाता हूँ गांव। दौड़ के केवट चला गया, डिग्गी पिटवा दिया, डिग्गी पिटवा दिया, अनाउंस करवा दिया, चलो चलो भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आज आए हैं मेरे जो है घाट पर, गंगा किनारे तमसा नदी का। चलो सारे गांव के लोग आ जाते हैं, प्रभु का सब दर्शन करते हैं। दर्शन करके यहाँ से पथरगामा चौक तक, वो चौक तक सब लाइन में खड़े हो जाते हैं। अब प्रभु कहते हैं मेरा दर्शन सबको करा दिया, अब हमको पार उतार दो। केवट क्या कहता, प्रभु पार उतार दो, पार उतार दो, खाली पारे उतारने के चक्कर में है। इतना प्रेम है उनको, ये चाहता नहीं है कि जो भगवान चले जाए। जैसे कल मेरा कार्यक्रम था, और कल हम सुबह का सुना के कहते हम जा रहे हैं, कैसा लगता है मन में? कार्यक्रम 2 दिन का है, तो 2 दिन का कार्यक्रम होगा। आज जिसका कार्यक्रम था उसका गया हवा हूँ। तो प्रभु बोले क्या कहना चाहते? कहा प्रभु आप अपना चरण रज को देखिए, चरण में देखिए कितना रज लगा हुआ है, कितना कण लगा हुआ बालू का। कल बताए थे हम कि आज ही तो बताए थे, अहिल्या, आज या कल बताए थे, कल बताए थे। अहिल्या जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, श्राप से कल सुनाए थे ना, बन गई थी वो पत्थर। का प्रभु आपके चरण रज की इतनी महिमा है कि पत्थर में ये चरण रज स्पर्श कर दिया। जब जनकपुर आप जा रहे थे शादी में, स्वयंवर में विश्वामित्र मुनि के साथ, उनके इशारे से आपने चरण रज को लगा दिया पत्थर में, सुंदर स्त्री बन गई। प्रभु आपके चरण रज में वो गुण है, पत्थर को सुंदर स्त्री बना सकती है। प्रभु मेरी नाव तो लकड़ी की बनी है, कोमल है, जल खाई रही है, पानी में तो और कोमल हो गया है। अगर मेरी आपके चरण रज से प्रेम देखे, अगर ये नौका स्त्री बन गई और तैरने नहीं जानी, डूब गई पानी में, क्या होगा? किसी नाव पर मैं खेप करके लोगों को पार उतारता हूँ, घर में स्त्री हैं, बच्चे हैं, उसका भरण पोषण करता हूँ। लेकिन प्रभु यदि ये नौका स्त्री डूब जाए तो मेरा भरण पोषण तो गया। अगर प्रभु देखिए प्रेम, अगर ये तैरने जान गई, ऊपर हो गई, प्रभु एक स्त्री घर में है, बच्चे हैं, तो दिन भर नाव चलाना पड़ता है, 2-2 स्त्री हो जाएगी प्रभु, रात भर मेरे पर कौन चढ़े, कहाँ से पैसा लाऊंगा? ये प्रेम देखिए केवट का। इसलिए प्रभु रुकिए, आपके चरण रज को धो डालने दीजिए। चरण रज की आपकी इतनी महिमा है प्रभु, ये पत्थर को सुंदर स्त्री बना सकती है। इसीलिए प्रभु चरण रज धो डालने दीजिए, चरण को धो देने दीजिएगा। तो उसी पर आप पाठ सुने, आनी बेगी जल पाव पखारू
होत विलंब उतारहु पारू। पाठ के विलंब हो रहा है, जल्दी जल लाओ, चरण धुलाओ, जल्दी पाँव पखार दो, पार उतार दो। केवट कहता प्रभु यहां से पथरगामा चौक तक लोग लाइन में खड़ा है, ये बर्तन है छोटा, जाता हूँ गाँव, बड़ा कठोता लाऊंगा। बहना देखिए, बड़ा कठवत लाऊंगा, तब जल से चरण धुलाऊंगा, चरणामृत बना के सबको पिलाऊंगा। भगवान कहते नहीं नहीं, कोई गौशाला हमको पार कर दो। का बहुत आपको पार करने का प्रभु है ना, हड़बड़ी। एक पाँव रखिए इस किनारे पर, एक पाँव उस किनारे पर, आप तो ब्रह्म हो, टप जाओ गंगा। भगवान कहते हैं तुमको केवट पता है जिसको टपने कहते ये गंगा कौन है? ब्रह्मा के कमंडल में इसकी उत्पत्ति हुई, मेरी गोद में इसका पालन पोषण हुआ, विष्णु की गोद में। शिव जी के जटा में इसको राहत मिली, भगीरथ जी तपस्या करके इसको लाया। ये मेरी पुत्री है, जिसकी जुगती पुत्री सोई हो, उसका पिता का यही दायित्व बनता है कि उसको लॉन्ग करके पार हो जाए। कैसे पार हो? कहा अगर नहीं, देखिए प्रसंग तो हम एक एक बहुत कीमती सुनाए हैं और सुना रहे हैं, भले पीने वाला लोग पिए नहीं पिए। तो भगवान बोले कैसे पार हो जाएंगे? कहा अगर हमसे पार उतरना तो रुकिए। चला गया गाँव, दौड़ के गया, बड़ा कठवत लाया, कठवता लाया, ला करके कठवत को क्या किया, गंगा जल भर के, अब देखिए उसका प्रेम, बगल में रख दिया, दोनों पैर कटकटा के पकड़ लिया, चरण पकड़ लिया। केवट इतना रोया, केवट इतना रोया, आंख के आंसू से भगवान के पैर को प्रक्षालित कर दिया। भगवान की जब दृष्टि पड़ती है नीचे, कहते हैं अरे केवट तू रो रहा है, गंगाजल लिया कठवत में, तुम चरण को धोया नहीं, तुम रो रहा है। तो केवट हाथ जोड़, प्रभु रोकिए मत, टोकिए मत प्रभु, जन्म जन्मांतर के पापों को प्रभु आज चरणों में धो डालेंगे। देखिए तो केवट का ज्ञान हम लोगों को क्या ज्ञान, क्या कहा, प्रभु रोकिए मत, टोकिए मत प्रभु, जन्म जन्मांतर का जो पाप है प्रभु आज चरणों में धो डालने दीजिए, रोकिए नहीं प्रभु। क्यों रो रहा था पता चलेगा। भगवान समझ गए, समझ गए, भगवान चुप हो गए, भगवान जान गए। जब रोया हो गया, बाया पैर में बाया अंगुली सटाए, थी चरण को गंगाजल में डुबा के ऐसा कस करके इसे लिया, चरणामृत सहलाते हुए, वास्तव में वो गंगाजल चरणामृत बन गया। ऐसा सेंट उसमें सुगंधित नैसर्गिक आभा की सुगंध चारों तरफ फैल गई। जैसे सेंट का छिड़काव करते हैं चारों तरफ फैलता है ना, उसी तरह वो भक्ति का 16 श्रृंगार का भक्ति रस उसमें भर दिया। केवट का जो प्रेम था उसी में उड़ेल दिया, उसी में वो भर दिया, और ऐसा चरणामृत बना कि वह केवट उस चरणामृत को जो लिया, पूरी नैसर्गिक आभा की सुगंध फैल गई। अब जो लोग वहाँ पथरगामा चौक पर है, वो लोग वहाँ से हल्ला करता, अरे केवट, अरे कौन सा चरणामृत लिया, जल्दी पिलाओ, हम लोगों को पीने की इच्छा है। मतलब इतना दूर तक उसकी सुगंध चली गई कि उस रस को पीने के लिए सब, भले आपका चचरिया टेकर वाला नहीं पीना चाहे इस रस को, अलग बात है, लेकिन वहाँ के जो गांव के लोग थे, कील किरात भील सबसे अंत्य जात, छोटा छोटा, सब तड़पने लगे, मछली जिस तरह पानी से बाहर तड़पती है, जल्दी पिलाओ। और देखिए वो कैसा भक्ति रूपी रस था, कैसा चरणामृत था, इसको जानिए। बगल में लक्ष्मण भैया खड़े थे, लक्ष्मण को नहीं रहा गया, हाथ जोड़ते हुए केवट से कहा, देखिए भक्त की कितनी महिमा है, लोग करना नहीं चाहता, भक्ति अलग बात है, लेकिन केवट हाथ जोड़ करके केवट के सामने लक्ष्मण जी खड़े हो गए, भैया केवट भैया, मेरा भाई का चरणामृत है, कैसा चरणामृत लियो, मन तो करता पूरा कठोता पी लो, लेकिन तुम तो पिलाओगे सबको, एक चम्मच हमको भी पिला दो। तो केवट कहा, जी पिलाऊंगा जरूर, लेकिन तुमको पथरगामा चौक पर मेरे गांव वाले के पीछे जाना पड़ेगा।
कहा चिलचिलाती धूप और मैं, मेरा भाई का चरणामृत, इतना दूरी जाना पड़ेगा? कहा हाँ जाना पड़ेगा। लक्ष्मण को पीना था, वहां चला गया। सीता की हाल देखिए, माता सीता को रहा नहीं गया। वो कहती है अरे केवट भैया, मेरा पति का चरणामृत है, एक चम्मच हमको भी पिला दो। कहा हाँ माता आपको भी पिलाऊंगा, लेकिन आपको जाना पड़ेगा लक्ष्मण भैया के पीछे, वहां जाना पड़ेगा। अब कहता है मेरा पति है, मैं उसकी अर्धांगिनी हूँ, उनका हुआ। कहती है एक चम्मच हमको दे दो। कहा तुमको जाना पड़ेगा लक्ष्मण भैया के पीछे। कहा महिला है, इसमें रेलवे में टिकट पहले, नेतागिरी में पहले टिकट नहीं, मुखिया सरपंच सब में पहले, कहीं भी जाइए पहले हाथ घुसाती, पहले टिकट उसको मिल जाता है। यहाँ नहीं, कहा यहाँ न चलिए राहुल माया, यहाँ राहुल माया नहीं चलेगी। यहाँ अगर राहुल माला माया देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर पीना है माता तो लक्ष्मण के पीछे चले जाओ, स्पष्ट हो जाएगा। देखिए अब सीता भक्ति स्वरूपा है, उसको भी जाना पड़ा लक्ष्मण के पीछे। कैसा चरणामृत था, कैसा भक्ति का श्रृंगार रस भरा था। भगवान राम ब्रह्म है, उसको भी रहा नहीं गया। भगवान राम अब लाज से कैसे बोले मेरा चरणामृत हमको पिलाओ, लेकिन बोलना पड़ा, घुमा के बोले कि केवट राज ऐसा करो, ये तुम्हारा ये जो तुम चरणामृत लिए हो ना, सबको पिला देना, बच जाए तो ठीक, नहीं बचे ना कठोता धो धा करके थोड़ा हमको भी दे देना। लेकिन कितना घुमा के बोले कठवत को धो धा लेना और धो धा करके थोड़ा मुझे भी पिला देना, मुझे भी दे देना। कहा प्रभु आपको भी पीने की इच्छा है, आपको पीना है तो सीता माता के पीछे चले गए। केवट को पता था, वो चला गया सीता माता के पीछे चले गए। वो धूप में सब खड़े हैं। अब देखिए उस भक्ति में रस जो भरा है, वह 14 इंद्रियों से जो विषय वस्तु हम लोग भोगते हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पैर मुंह मल द्वार मूत्र द्वार, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, कान आँख नाक जीभ त्वचा, 4 अंतर इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। 14 इंद्रियों के द्वारा जो विषय रूपी विष को रूप रस गंध स्पर्श शब्द, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ है ना, और इधर 6 विकार काम क्रोध लोभ मोह मान मात्सर, 5 विषय 5 पाप 10 और 6 विकार 16, 14 इंद्रिया कितना हुआ 30। ये 30 जो है ये रावण की सेना है। ये विषय वस्तु में संलग्न होकर केवल बदमाशी करता है। तो जो 14 इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है उस मंत्र जाप के द्वारा, उसके अंदर से 14 श्रृंगार रस निकलता है। और 14 श्रृंगार रस जो निकलता है वो मन को पवित्र करते रहता है। बच गया दो जो बच गया, वह जब किसी प्रभु में अपने मन को कोई लगा देता है, प्रभु की जो अमृत वर्षा होती है, अधरधार अमृत वही आवे, सतमत द्वार अमर रस भीजे, अब पी होए सुरत मत वाली, एक रस वो बन जाता है। 15 हो गया। और अंतिम रस क्या है, अंतर की जो डगर है, अद्भुत अंतर की डगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु जो कर लिया सदगुरु, धन धन जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत मार, उस पर जब चलेंगे जहाँ अझर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झर, वह केवल अमृत की वर्षा होती है। एक रस वो है 16 रस। सो भक्ति के अंदर ये 16 रस आता है। ये 16 रस को जो पी लिया, परमात्मा का दीदार का दर्शन होगा। अभी प्रमाणित करके बताता हूँ। उसके बाद ये भगवान भी